जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज दिन मंगलवार है। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ। भगवान श्री कृष्ण जिनकी मुस्कान में सृष्टि का सौंदर्य बसता है, जिनकी करुणा से पत्थर भी पिघल जाते हैं, उन्हीं प्रभु के प्रेम में लीन था एक भोला भाला किसान धन्ना। न कोई वेद का ज्ञान, न कोई पूजा की विधि, सिर्फ एक मासूम हृदय और अटूट विश्वास। जिस बालक ने पत्थर में भगवान देखा, उसे भूख लगी तो ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, और जब भगवान ने नहीं खाया तो वह 3 दिन भूखा रहा, पर प्रेम में अडिग रहा। यही वह भक्ति थी जो नियमों में नहीं, प्रेम में बंधी थी, जहां सादगी ही साधना थी और निष्कपटता ही ज्ञान। जब उस छोटे से किसान ने अपने ठाकुर को पुकारा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर उतर आए, रोटी खाई, गाय चराई और अपने भक्त के संग खेलते रहे। यह कहानी है उस प्रेम की जो शास्त्रों से नहीं, निर्मल हृदय से जन्म लेता है, जहां विश्वास ने चमत्कार रचा और एक साधारण किसान बन गया। धन्ना सेठ भगवान का सच्चा दास और भक्ति का अमर प्रतीक। आइए सुनते हैं उस पवित्र गाथा को, जहां भक्ति ने भगवान को भी झुका दिया और सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। वे उन्हें पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। वह कहने लगा कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए, परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे, यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का एक पत्थर लेकर आए। तब वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर, जिसे बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया, धन्ना को दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन करते थे। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। धन्ना जी बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया भी नहीं आई क्या?
मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्रीमान श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी संतों की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते थे। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी साधु संतों का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में इक्का दुक्का साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधुओं की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेत में गेहूं बोकर आ जाओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया।
संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वह यहीं मिल गए। निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज के गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उससे दाल चावल तथा जो भी उससे बनने वाला पदार्थ था, चूरमा, सब सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी बैठकर भोजन किए। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज ला करके दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा? यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए इस रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक धन्ना जी ने जो बोरी में रेत भरी थी, सारी बोरियां खेत में बो दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए, तो बोले कि पिताजी, मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें सब कर रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो वहां पहुंचकर वह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खेत में बालियां थीं। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर अब फसल उगाई थी और इतनी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए जो गेहूं दिया था, उस दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैंने उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ठहराकर जो भी बीज मैंने बोने के लिए गेहूं लिया था, सब बनिए की दुकान पर बेचकर मैंने संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई, यह मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले कि मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं।
खूब साधुओं को बुलाओ, संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतनी ही खेती से पहले से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आईं। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छींट लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेना चाहा। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का भी भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है, वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर वह लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा कमंडल बनाकर दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उन्होंने कहा कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब यह फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। इस कड़वी तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहने के अनुसार अपने खेतों में तुम्बा और लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे, वह सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोई तो तुम्बा, जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ भी नहीं है, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर को ले आए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितना किसी राजा के पास शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे।
उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिर, बावलियाओं, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा धन्ना पर बनी और धन्ना से धन्ना सेठ बन गए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए श्रवण करते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। देवर्षि नारद से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनती की, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावत्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती है, उन्हें सुयोग्य वर अर्थात पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे, फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवे। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र तथा वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वेधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्रादि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरजीवी तथा जो न करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु,
सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भीष्म पंचक यानी पंच भीखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला मुजरी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुवा सुवा, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती,
आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। बोलिए कार्तिक के राय दामोदर की जय।